बरतानिया में अपना घर लेना हमारी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला था। बड़े चाव से इतना महँगा घर लिया, लेकिन ये पछतावा मेरे शौहर को अंदर ही अंदर खाए चला जा रहा था। हालात के साथ लड़ने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इस रोग ने मेरे शौहर की जान ही ले ली। ये अल्फाज हैं यूके में आने वाली मलकानी शाइस्ता के, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल यहाँ पे यूके में गुजार दिए, लेकिन ये 50 के 50 साल यहाँ पे सवाए पछतावे के उनको कुछ हासिल ना हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यूके में आने का ख्वाब तो बहुत सारे पाकिस्तानी देखते हैं। इस ख्वाब को पाया तकमील तक भी पहुंचा देते हैं। यहाँ पे बरतानिया में आ जाते हैं, आने के बाद अपनी ज़िंदगी भी यहाँ पे गुजार लेते हैं। हत्ता कि उनकी सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजर जाती है मेहनत और मुशक्क़त करते हुए। लेकिन क्या ये ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरती है, या कि सारी की सारी ज़िंदगी वो एक स्ट्रगल में गुजार देते हैं। और इतनी मेहनत, मुशक्क़त और स्ट्रगल में ज़िंदगी गुजारने के बावजूद क्या उनकी ज़िंदगी कामयाब हो जाती है, या कि एंड में उनके हाथ सवाए पछतावे के और कुछ नहीं आता है। आज आपके साथ यूके में आने वाले मलक अरफान और मलकानी शाइस्ता की आप बीती मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी के 50 साल यहाँ पे यूके में गुजार दिए। अब अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारने के बावजूद भी मलकानी शाइस्ता एंड में हमेशा पछता ही रही हैं, और वापसी इसलिए नहीं मुमकिनात में से कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी, बच्चे यहीं पे पले बड़े, और अब बच्चों की ज़िंदगी जो है ना वो यहाँ पे गुजर रही है। बच्चे तो यहाँ पे एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने में मतलब मसरूफ़ हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी ही सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो रही है। लेकिन मलक अरफान और मलकानी शाइस्ता ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुर्बानियाँ ही दी। अच्छा जी, ये इन लोगों का ना वहाँ पे पाकिस्तान में गुजरात से इनका ताल्लुक़ था, और पाकिस्तान में ना गुजरात में इनका घर बहुत ही बड़ा था। वहाँ पे ये लोग, इनकी ज़मीनें जायदादें थीं, और वहाँ पे मतलब नौकर चाकर भी थे। और शाइस्ता वहाँ पे मलकानी जी के नाम से पुकारी जाती थी। नौकरों की एक लंबी लाइन होती थी। घर का कभी कोई कामकाज किया नहीं था। लेकिन जी क्या हुआ कि इन लोगों को भी ना यूके आने का बुखार चढ़ गया। 80 की दहाई में कोई ये लोग ना यहाँ पे आए होंगे, मलक अरफान और मलकानी शाइस्ता। उस वक़्त यहाँ पे यूके आने का ना तो कोई इतना ख़ास ट्रेंड था, और ना ही लोगों में कोई इतना ख़ास रुझान पाया जाता था। लेकिन जी मलक अरफान को तो अब पूरे के पूरे मतलब अपने इलाके में अपना रोब और दबदबा कायम रखना था, तो इस वजह से इन्होंने वहाँ पे अपनी जो भी आबाई ज़मीनें वगैरह थी वो बेची, और यहाँ पे ना ये लोग यूके में आ गए। अब जी यहाँ पे आने के बाद वो ही इनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल शुरू हो गई कि भी यहाँ पे दिन रात काम करना पड़ता था, और यहाँ पे मतलब उस दौर में भी लोग यही कहा करते थे कि सर्वाइवल जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काम ज़्यादा था, और जो मतलब आमदनी होती थी अखराजात में वो निकल जाती थी, और सेविंग्स कोई इतनी ख़ास होती नहीं थी। अब जी मलकानी शाइस्ता, जिसने कि वहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए कभी मतलब एक बर्तन तक उठा के इधर से इधर नहीं किया था, अब यहाँ पे आने के बाद बरतानिया में इनको अपने घर के भी काम खुद करने पड़ते थे। फिर यहाँ पे आके इनके बच्चे हो गए, बच्चों को स्कूल रन करवाना, बच्चों की देखभाल, वट एवर जो भी घर के सारे काम होते हैं ना, अब ये मलकानी शाइस्ता जो थी ना वो यहाँ पे आके नौकरानी शाइस्ता बन गई। लेकिन ना इन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी, और दिन रात काम किया करते थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि अगर हम लोग वापसी का रास्ता इख्तियार कर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अब आपको पता है कि भी गुजरात जैसे एक शहर में, जहाँ पे कि इंसान का बड़ा रख रखाव हो और दूसरों पे रोब डालना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद हो, तो वहाँ पे इंसान अपनी नाक ऊंची रखने के लिए बड़ा कुछ करता है। अब जी इन्होंने सोचा कि भी यहीं पे ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और यहाँ पे रहते हुए अब जो भी तंगियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना वो हम लोग करेंगे। कोई तकरीबन 15 साल ना इन लोगों को इसी स्ट्रगल में लगे, और घर के लिए इन्होंने बड़ी ही मुश्किल के साथ डिपॉजिट वगैरह इकट्ठा किया। और फिर उसके बाद क्या था कि भी अब इन्होंने सोचा कि चूंकि हमने अपनी सारी ज़िंदगी अब यहीं पे गुजारनी है, तो इसलिए यहाँ पे मॉर्गेज पे ना अपना घर लेना बहुत ज़रूरी है। खैर जी, अब कर करा के किसी ना किसी तरीके से मलकानी शाइस्ता तो यहाँ पे जॉब नहीं कर रही थी, और इस वजह से अगर दोनों मियाँ बीवी जॉब ना करें तो थोड़ी सी मॉर्गेज लेने में ना प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन जी मलक अरफान ने अपनी इनकम इतनी हाई शो की कि वो अकेला ही घर की मॉर्गेज जो है वो पे ऑफ कर सकता है। तो जी अब किसी ना किसी तरीके से ना करके इन लोगों ने मैनेज कर लिया कि हाँ हम यहाँ पे ना घर ले सकते हैं। अब चूंकि पाकिस्तान में इन लोगों का घर जो था ना वो बड़ा खुला था, और इन लोगों को मतलब बड़े बड़े घरों में रहने की आदत थी। यहाँ पे घर जो है ना वो काफ़ी छोटे होते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना एक बड़े घर की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ना
इन्होंने काफ़ी ढेर सारा डिपॉजिट जो था ना वो इकट्ठा किया और खैर जी कर आके जो था ना ये 4 बेडरूम हाउस लेने में कामयाब हो गए। 5 इनके बच्चे थे, लेकिन चूंकि अब घर इन लोगों ने मतलब जितनी पहुंच हो सकती थी उतना ही लेना था ना, तो जी अब घर लेने के बाद बड़े खुश थे कि भी हम लोगों ने ना घर जो है वो काफ़ी सस्ते दामों में ले लिया है। मतलब कि उस वक़्त जो भी प्राइस चल रही थी ना उसके अकॉर्डिंग इनको घर जो था ना वो कि तकरीबन 25,000 पाउंड सस्ता मिला था। और घर काफ़ी ही खस्ता हाल था और उसमें मतलब ये था कि इन लोगों को मलक अरफान के जहन में ये था कि भी मैं अगर मतलब थोड़ा सा गंदा घर लूँगा या मतलब थोड़ा सा पुराना हालत का होगा तो ये मतलब मुझे सस्ता मिल रहा है, लेकिन इसको बाद में हम लोग रेनोवेट कर लेंगे, इसकी मतलब जो भी तोड़ फोड़ होगी वो करके इसको हम लोग टिप टाप कर लेंगे। और इस तरह से क्या है कि भी हमारे बड़े घर की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और हमें ये मतलब अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल रहा है। अब जी घर तो इन्होंने ले लिया, लेकिन घर लेने के बाद इन्होंने जिस तरह से भुगता ना, अब ये दोनों इन मियाँ बीवी को ही पता था। बच्चे तो चूंकि अभी छोटे थे, लेकिन क्या कि भी मतलब जो भी घर के बड़े फैसले होते हैं या फाइनेंस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो माँ बाप ने ही देखने होते हैं। अब जी घर में तो ये लोग शिफ्ट हो गए, लेकिन शिफ्ट होने के मतलब महीने बाद ही इन लोगों को पता चला कि घर की जो छत है ना वो उसमें से पानी लीकेज हो रहा है। और किचन के बिल्कुल ऊपर इनका ना बाथरूम था और बाथरूम की जो मतलब वाटर था ना वो सारे का सारा इनका नीचे किचन में आ रहा था, जिसकी वजह से इन लोगों को बड़ी ज़्यादा ट्रबल का सामना करना पड़ा। मतलब अब इन लोगों के पास घर में रहना मुश्किल हो चुका था। ऑफ कोर्स आप अंडरस्टैंड करें, जब बाथरूम का पानी किचन में आ रहा हो तो ऐसी सूरत हाल में कैसे एक इंसान उस घर में सरवाइव कर सकता है। और इनका जो ऊपर वाला रूम था, यानी कि जो बच्चों को इन्होंने कमरा दिया हुआ था, उसकी छत भी लीक हो रही थी। वहाँ से भी बारिश का पानी अक्सर आता रहता था और यहाँ पे यूके में तो आपको पता है कि बारिशें ज़्यादा होती हैं और जो खुश्क हालात होते हैं वो ज़रा कम ही होते हैं। तो इस वजह से अब वो कमरा ना इनके यूजेज में नहीं रहा था, लेकिन उल्टा ये कि भी इन लोगों को वहाँ से पानी बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी। अब जी इन लोगों के पास जितना भी डिपॉजिट था, जो भी सेविंग्स थी ना, वो तो इन लोगों ने दे दिया था घर का मॉर्गेज करवाने के लिए कि भी हमारे पास इतना डिपॉजिट है और उसके बाद मतलब हर महीने इन्होंने जो घर की किस्त थी वो देनी होती थी। अब इनके पास ना सेविंग्स के नाम पे एक सिंगल पैनी भी नहीं थी जिससे कि ये घर की मुरम्मत के ऊपर खर्च कर सकते। इनको ये था कि भी घर में भी शिफ्ट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हम लोगों के पास कुछ पैसे होंगे तो घर की हालात जो है ना वो हम लोग बेहतर कर लेंगे। अब चूंकि वहाँ पे रहना मुश्किल था और ये भी पॉसिबल नहीं था कि अब ये लोग इस घर को छोड़ के कहीं जो था वो रेंट में चले जाते, क्योंकि वहाँ का भी रेंट पे करना था और घर की मॉर्गेज भी पे करनी थी। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना बैंक से लोन ले लिया, मज़ीद लोन ले लिया। और लोन इस मद में लिया था कि भी हमें घर की मतलब रेनोवेशन के लिए ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब कोई तकरीबन 20,000 पाउंड का ना इन लोगों ने लोन ले लिया। और ये जो इन्होंने कर्जे की रकम ली थी ना, ये इन्होंने एक और बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ था और उसके ऊपर जो था ना इन्होंने मतलब जहाँ से मॉर्गेज ली थी उससे ये डिफरेंट बैंक थी जहाँ से कि इनको ये कर्जे की रकम मिली थी। अब जी ये मतलब इन्होंने लोन लेके चलो जी जो भी घर की मरम्मत वगैरह करवानी थी, जो भी इनकी छतों में से पानी आ रहा था ना, उसको इन लोगों ने किसी ना किसी हद तक कंपनसेट कर लिया कि अब घर में रहना है, गुजारा तो करना है। लेकिन जी मलक अरफान के सर पे ना अब डबल डबल खर्चे हर महीने हुआ करते थे। एक तरफ तो घर की मॉर्गेज पे करनी होती थी और दूसरी तरफ ये जो लोन के पैसे लिए थे ना उसकी रीपेमेंट इनको हर महीने उसकी किस्त भरनी पड़ती थी। और बाकी के अखराजात जैसे कि बच्चों के खाना पीना, इर्द गिर्द आना जाना और ये बाकी के जितने भी बिजली गैस के बिल, कौंसल टैक्स, वट एवर जो भी था ना, मिल मिला के मलक अरफान के पास अब जो घर का गुजारा था ना वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। एक अकेला बंदा था और इतनी ढेर सारी सोचें थी, डबल डबल वो काम कर रहा था। इसका असर ये हुआ कि मलक अरफान ना बहुत ज़्यादा पछता रहा था कि ये घर लेना उसकी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला था। अगर वो मतलब रेंट पे होता तो चलो माल के मकान जो है वो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल कर लेता और उसको सिर्फ और सिर्फ हर महीने जो था वो रेंट ही पे करना पड़ता। अब इसको जो जो था ना वो डबल डबल किस्तें पे करनी पड़ रही थी। दिन रात ये काम करता था और अंदर ही अंदर से पछताया भी करता था कि भी मतलब मैंने ये घर क्यों ख़रीद लिया। खैर जी अब ये मतलब जो ओवर वर्किंग थी और ओवर थिंकिंग यानी कि डिप्रेशन जो इसके अंदर दिन ब दिन क्रिएट होता चला जा रहा था ना, उसकी वजह से मलक अरफान को हो गया ब्लड कैंसर। अब उसका ट्रीटमेंट तो यहाँ की गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन क्या कि भी अब मलक अरफान हॉस्पिटल में भी बैठा हुआ यही सोचा करता था
कि घर की मॉर्गेज कहाँ से जाएगी, क्योंकि वो अकेला ही कमाने वाला था, और जो उन्होंने कर्ज़े की रकम ली हुई थी वो किस तरह से पे ऑफ होगी। लेकिन इन सोचों की वजह से वो अपनी बीमारी के आगे हार मान गया और इस दुनिया से चला गया। अब पीछे रह गई जी ये मलकानी शाइस्ता, जो थी एक अकेली औरत इस मुल्क में, और 5 बच्चों का मतलब साथ था। घर की मॉर्गेज भी उसने पे करनी होती थी, और ये जो इन लोगों ने कर्ज़े की रकम ली थी ना, अभी वो भी वापस करनी रहती थी। इनको ना घर लिए हुए कोई तकरीबन 5 साल ही हुए थे जबकि मलक अरफान इस दुनिया से चला गया, और इनकी मॉर्गेज हुई थी जी 30 इयर्स की, और अभी सिर्फ 5 साल ही गुजरे थे, लेकिन क्या कि अभी 25 साल की मज़ीद किस्तें देनी बाकी थी। अब जी ये जो शाइस्ता थी ना, इसने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। सारी ज़िंदगी मतलब ना तो पाकिस्तान में इतनी पढ़ी लिखी थी और ना ही कभी उसने यहाँ पे आके काम किया था। तो जी उसने ना यहाँ पे और जॉब्स करनी शुरू कर दी, और यहाँ की जो सुपरमार्केट है वहाँ पे वो एज ए सेल्स गर्ल के तौर पे काम करना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद उसने अपने बेटे को, बड़े बेटे को जो था ना, वो भी 18 साल का हो चुका था, उसकी बेसिक एजुकेशन ही अभी सिर्फ कंप्लीट हुई थी, उसने मज़ीद उसको कोई भी पढ़ाई वगैरह नहीं करवाई, और उसको भी जो था ना उसने मैकडोनल्ड में जॉब करवा दी। अब दोनों माँ और बेटा मिलके काम किया करते थे। दोनों की एफ़र्ट की वजह से ये हुआ कि वो किसी ना किसी तरीके से घर के अखराजात और यहाँ पे जो ये घर की मॉर्गेज थी और जो इन्होंने ये कर्ज़े की रकम ली हुई थी ना, उसकी ये रीपेमेंट देने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन स्टिल क्या था कि अभी घर का गुजारा करना मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम था, जो कि ये मलकानी शाइस्ता ने अकेले फेस किया। और बसा औकात ये भी सोचती थी कि घर मैंने रख के क्या करना है, इसको बैंक अगर सेल भी कर देती है तो जो भी थोड़े बहुत पैसे हाथ में आएंगे इनको लेके मैं पाकिस्तान अपने बच्चों के साथ चली जाती हूँ। लेकिन फिर सोचती थी यहाँ पे तो रहते हुए मैं फिर भी जॉब कर लेती हूँ, अपने बच्चों को संभाल लेती हूँ, पाकिस्तान जाऊँगी तो वहाँ पे कौन कमा कर देगा मुझे। बस इन्हीं सोचों में और इन्हीं मतलब परेशानियों में जो था ना, वो टाइम इसी तरह से गुजरता गया। मलकानी शाइस्ता जो थी वो डबल डबल काम किया करती थी, और इसी तरह से उसका बेटा जो था वो भी मतलब ओवर आवर्स किया करता था। जैसे तैसे करके ना इन लोगों ने घर की जो मॉर्गेज थी और जो इन्होंने कर्जा लिया था ना, वो इन्होंने वापस कर दिया। अब जी घर तो इनका फ्री होल्ड हो चुका है, लेकिन मलकानी शाइस्ता ज़िंदगी की ये जंग लड़ते लड़ते ना बहुत ज़्यादा थक चुकी है। ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र इसने ना अकेले तय किया, और इस चीज़ का इसको बड़ा ही गम है कि मेरा शौहर जो है वो इस घर की वजह से बीमार हो गया, और इन्हीं टेंशनों में, इन्हीं पछतावों में जो है ना, वो उसको इस दुनिया से जाना पड़ा। अपने बच्चों को भी आगे ये यही नसीहत करती है कि जैसे तैसे करके आप लोग इसी घर में रह लें, अगर इसको बेचना भी है तो आगे फ्री होल्ड घर ही लें। कभी भी यहाँ पे मॉर्गेज पे घर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सूद वाला काम है ना, इसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करता है, बड़ी ख़वारी होती है, और यहाँ पे रहते हुए सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को फिर काम ही करना पड़ता है, उसकी अपनी ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाती है। बेटियों की तो उसने शादी कर दी है, और उसके जो तीनों बेटे हैं अब उसी घर में रह रहे हैं, जो कि उनकी माँ ने बड़ी ही मेहनत और मुशक्क़त के साथ, ऐसे ही उनके बाप ने मतलब कि भी मेहनत करके इस घर को बनाया था। और बच्चों को अपनी माँ की तरफ देख के बहुत ज़्यादा नसीहत हासिल हुई है कि अब हम कभी भी जो है ना ये मॉर्गेज वाले चक्करों में नहीं पड़ेंगे, जैसे तैसे करके इन्हीं घर में रह लेंगे, और उसी वक्त अब हम लोग घर चेंज करेंगे जबकि हमारे पास इतना सरमाया हो कि हम एक फ्री होल्ड घर ले सकें। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।